पहली नंबर कि पलटू चचा जब से बने हैं मंत्री अथी समझे न हाँ। मुख्यमंत्री, जी। तब से उनका आसन ऐसा है कि हम लोग का भरपूर बारिश कब नहीं हुआ, तो बारिश नहीं सुनिए कहते हैं कि रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार देने का काम नहीं करते हैं। अच्छा। अगर रोजगार के मुद्दा पर उनको बात बोला जाए तो वो सीधे राम मंदिर की तरफ चल जाते हैं। धर्म दिखाइए पूरे तरीके से, यहाँ सब पूरे गांव वाले आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, सब बड़ा बूढ़ा जवान और कुछ महिलाएं भी हैं, हर तरह के लोग आए हुए हैं। तो हम ग्रामीण रिपोर्ट और ओरिजिनल हम यहाँ से एक निचोड़ लेंगे कि किस प्रकार से हमारा बिहार की सियासत में लोग जागृत हैं या अंधविश्वासी वोट दे रहे हैं कि सोच समझ कर वोट दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ एक युवा बैठे हुए हैं, पहले नंबर हम यहाँ कुछ युवा बैठे हैं, लोग से हम जानेंगे क्या आप लोग इधर जो वोट भाट हो रहा है 2024 लोकसभा है, तो आप लोग किनको वोट उठ कर रहे हैं? हम लोग तो लालटेन पर वोट कर रहे हैं। लालटेन पर जी। आप? लालटेन पर। लालटेन पर वोट करने का क्या रीजन है, काहे लालटेन को ही वोट कर रहे हैं? लालटेन युवा रोजगारी तेजस्वी यादव जो है जो युवा के लिए काम करते हैं। अच्छा 17 महीना में 5 लाख रोजगार दिया, अच्छा। इसलिए हम लालटेन पर वोट दें। तो आप मतलब रोजगार के लिए और उनकी जो कार्यकाल में देखे हैं कम समय में नौकरी का वादा किया पूरा कर रहे थे इसलिए। अच्छा, आप लोग मोदी जी को वोट क्यों नहीं करते हैं? क्या कारण है जो उनको नहीं वोट करते? मोदी जी ऐसा जुमला है कि लोगों को कहते हैं कि रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार देने का काम नहीं करते हैं। अगर रोजगार के मुद्दा पर उनको बात बोला जाए तो वो सीधे राम मंदिर की तरफ चल जाते हैं, धर्म की बात करने लगते हैं, हिंदू मुस्लिम दुनियादारी बात विवाद में बढ़ावा दे देते हैं कि लोग उलझते रहे, रोजगार की बातों में ना फंसे। अच्छा, इसीलिए मोदी को हम लोग वोट नहीं देना चाहते। तो वो तो बोल रहे हैं कि युवा हमारा देश का आत्मनिर्भर बने, कुछ भी अपना बिजनेस करे, पकौड़ा छाने, कुछ भी करे, लेकिन अपना आत्मनिर्भर बने। मोदी सरकार कहते हैं कि कोई स्टूडियो के बगल में पकौड़ा बेच करके अगर 200 रुपया कमा रहा है तो क्या रोजगार वो नहीं है? तो क्या वो रोजगार है? वो केवल पेट पालने के लिए है। क्या 200 रुपया कमाना, दिन भर में मजदूरी करके लाना, पकौड़ा तल के लाना, क्या वो रोजगार है? रोजगार नहीं है। मतलब रोजगार के नाम पर मोदी जी धोखा वाला बात बताते हैं। धोखा है, एकदम जुमला है रोजगार के नाम। अच्छा, आप युवा हैं, अमित शाह का बेटा जो है बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हुए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो बने हैं, उसको तो बना दिया गया है। वो बना है कहाँ? उसको बनाया गया है, नेता ने बनाया है, बीजेपी ने बनाया है। तो आप लोग उनको पसंद करते हैं? नहीं नहीं, हम लोग नहीं पसंद करते। काहे नहीं पसंद? उनको क्रिकेट खेलना नहीं आता है? नहीं, उनको नॉलेज है क्रिकेट के बारे में? कहाँ नॉलेज है उनको क्रिकेट के? क्रिकेट को नॉलेज रहता तो अपने खुद बनते, क्यों नेता के थ्रू चल जाते हैं? अपना कुर्सी पर मतलब बीसीसीआई का अध्यक्ष जो है, जो योग्यता के अनुसार चुनाव होना चाहिए। हाँ, योग्यता के अनुसार चुनाव होना चाहिए, लेकिन इनको पास तो योग्यता है नहीं। बेटा को बैठा दिए, बेटा को जा करके बैठा दिए हैं। दूसरा के रोजगार मिले ना मिले, उसका बेटा को रोजगार मिल गया। अच्छा, मतलब अपने बेटे को रोजगार देते हैं, दूसरों को नहीं देते हैं। जितना गरीब है, पढ़े लिखे है, पकौड़ा छानो। तो हम युवा से बातचीत किए, युवा देखिए रोजगार के प्रति कितना आक्रोश है इन लोगों में। जाहिर सी बात है कि एक ग्राम हम आए हुए हैं, अब ग्राम के लोग अपने माता पिता जो है अपने बाल बच्चे को पढ़ाने के लिए बहुत मुशक्कत से बाल बच्चा को बाहर भेजते हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई की खर्चा का मुहिम जुटा पाते हैं, और उनका जब बच्चा कुछ नहीं करता है तो बहुत बड़ी निराशा होती है और लोगों में अंधविश्वासी और लोग मतलब शिक्षा से दूर भागना शुरू कर देते हैं। तो आपने तो युवा के बारे में सुन ही लिया, अब कुछ हमारे थोड़े से बड़े गार्जियन टाइप के हैं, उन लोगों से बात करेंगे। क्या सर, आप लोग किनको वोट दे रहे हैं चाचा? हम लोग तो लालटेन छाप के देंगे। लालटेन छाप को? लालटेन छाप देंगे, क्योंकि लालटेन छाप में सबसे पहले आए लालू जी। अच्छा। तो लालू जी को आने के बाद हम लोग हर जगह पर कुर्सी हो या टेबुल हो या चौकी हो, बैठने के लिए हम लोग को आस्था मिला। अच्छा। उसके लालू जी के पहले हम लोग को छोटा बड़ा का आसार देखा जाता था। अच्छा अच्छा। कि हम
जादव है या हरिजन है तो नीचे तुम बैठो, तुम्हारा हाथ के पानी नहीं पिए। उसको आपने देखा है इस हमने दिन को? देखा है, उस दिन को हम देखा है, और उस दिन को देखने के बाद भी तब हमको नजर खुला जब लालू जी आए, हम लोग को रास्ता दिए, हम लोग को अधिकार दिए, अधिकार छीनने का, अधिकार लेने का रास्ता बताए, अकल सिखाए, अच्छा, तो हम किसको दें? पहले हम गुरु को देखें या जो हमको पैदा किया है उसको देखें? पहले गुरु को देखें। तो पहला गुरु लालू जी है। अब लालू जी के बेटा जो है जी तेजस्वी यादव, जी अभी फिलहाल युवा नेता है। जी 17 वर्ष में मोदी जी जी या तो पलटू चाचा जी कुछ नहीं किए, जी लेकिन ये 17 महीना में करके दिखा दिए। हमरे जैसे जैसे बहुत से लोग बेटा पैदा किए हैं, जी जी बहुत से पढ़ाए हैं। जी कितना पैसा खर्चा होता है बेटा को पढ़ाने में, बेटी को पढ़ाने में, वो अनगिनत पैसा होता है। और ले- नौकरी नहीं होता होगा तो मतलब आदमी को एक जो होता है मतलब मनोबल जो मनोबल जो होता है टूटता है, मनोबल टूटता है कि इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी मेरा बेटा बेटी भटक के रह गया, हमरा हमरा पैसा बेकार चला गया। जी तो 17 महीना में वो 17 साल का काम कर दिया, तो वो युवा नेता नहीं, वो तो बुजुर्ग नेता में मैच्योर्ड नेता है। मैच्योर नेता है। तो इसीलिए हम किसको छोड़, हम बीजेपी में कैसे जाएं? बीजेपी तो मिलजुमला करके कभी पलटू चाचा को इधर पलटा दिया, तो कभी वोट का काउंटिंग इधर से करके ले लिया, कभी काउंटिंग नहीं हुआ, तो वो तो अपना सत्ता चलाने के लिए है तैयार। और अभी जो है से मोदी जी सीधे जान गया है कि जो आगे बढ़ रहा है नेता, उसके कि यहाँ सीबीआई के भेजो, तो फलना के भेजो, जी उसको अरेस्ट करो, सबको जेल में डालो और हम ही रहेंगे। तो एक ही बनिया से बाजार बसेगा। तू तो 4 महीना 2 महीना में अब जा रहा है। जा रहे हैं, पता कर लिया? पता कर लिए हम, केजरीवाल कल है परसों जेल से निकले हैं 9 तारीख को, और सारा हकीकत कल जो है से केजरीवाल पटक दिए बीच बाजार में, वो सारा दुनिया के लोग जान गए। अच्छा, तो मतलब उनको केजरीवाल को बाहर निकालना पड़ गया है? केजरीवाल को बाहर निकालना पड़ गया, केजरीवाल के साथ में और 2-4 लोग थे, उस सबको निकालना पड़ गया। तो उन पर जो अपराध का जो मतलब केस हुआ था, वो केस झूठा था क्या? झूठा नहीं था तो क्या था? वो सब तो उसका था कि हम रहें और अगला जो भी आगे बढ़ने वाला नेता है वो गौन रहे। तो ये ऐसा काम चलेगा? तो हम लोग वैसा का झूठा को मिलजुमला करने वाला को क्या साथ दें? हम लोग को साक्षात तो जो दिखा रहा है तेजस्वी यादव है, लालू जी हैं, जी तो इसको ने हमको देखना है। वो डूबता सूरज है, वो सूरज भगवान अब डूब रहे हैं, तो उसको गोड़ लगने से हमको क्या अच्छा, तो आप लोग इस प्रकार से बोल रहे हैं कि आपने बताया अपना एक पुराना ऐतिहासिक दिन भी बताया जो आपने गुजारे, आप खुद उस अपनी आंखों से देखे हैं, और उसको भी आप उस दिन को जीने के बाद भी इतना आप में जब समझदारी भी है, आप लोग जागृत भी हैं, तो फिर बाबू थोड़ा सा, तो भी यहाँ से 10 साल से उनका सांसद कैसे निकल रहा है? इस पे आप क्या कहिएगा? चंदेश्वर चंद्रवंशी जी ही जीत रहे हैं। उनका सांसद निकलने का कारण है चोर बाजारी। हम लोग बटन टिपते हैं लालटेन का, तो वहां पड़ जाता है कमल में। क्या करें? हम लोग के पास कोई वैसा उपाय नहीं है। मतलब वोट आप लोग कह सकते हैं कि हम वैसा वोट नहीं दिए हैं, जीतने का कुछ और कारण। हाँ, जीतने का कुछ और कारण है। वो जो है से चोर बाजारी होता है, ईवीएम में चोर बाजारी होता है। अच्छा दादाजी, आप भी कुछ बोलिएगा, किनका आप लोग वोट कर रहे हैं? हम तो सदा वोट देते आ रहे हैं लालटेन को, सदा सब दिन लालटेन के देते आ रहे हैं। लेकिन ये अब है कि लालू जी जब निकले, कुछ नेता बने, तो कुछ जैसे कि हम लोग का सहारा दिए, सहारा देने के बाद कुछ बाल बच्चे लोग, और हम तो वृद्धा हो गए, बाल बच्चे लोग आगे बढ़ने लगे, तो आगे बढ़ने लगे तो कहीं कोई रोजगार नहीं है, पढ़ाई लिखाई में सारा पैसा खत्म हो गया, तन पर बस्तर नहीं जुट रहा है, बाल बच्चा को कोई रोजगार नहीं लग रहा है, भटक करके मर रहा। खेती जोती भी था तो पढ़ाई में खत्म कर दिए, और वोट जब डालते हैं तब वोट डालते हैं तो उतना तो नहीं बता सकते हैं, हम डालते हैं लालटेन पर तो जाता है कमल पर। तो देखिए एक बुजुर्ग आदमी कितना बड़ा बात बोले हैं कि हमको लालू यादव जी जागृत किए, जब हम जागृत हुए तो अपने बाल बच्चा को पढ़ाए, और जब बाल बच्चा को पढ़ा करके अपने बोले हैं कि हमारे तन पर बस्तर नहीं जुट रहा बच्चों को पढ़ाने के लिए, जब हम अपने बच्चे को योग्य बनाए कुछ करने के लिए, और वो हमारे बच्चे जब
कुछ करने लायक हुए पढ़ लिख के, तब उनसे रोजगार ही छीना गया है। तो इस व्यक्ति को अपने देश की एक नेता से कितना एक आत्म को ठेस पहुंचा है, इससे आप समझ सकते हैं। एक वृद्ध व्यक्ति का एक मतलब जिंदगी अपना भविष्य बनाते बनाते उनका भी फिर भी सपना टूट ही गया। बाल बच्चा को यहाँ तक पहुंचाए, फिर यहाँ नौकरी ही देना बंद कर दिए, और इनका मतलब आपका सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। सपना टूटता हुआ सब कुछ टूट गया, वृद्धापन हो गए, मतलब इस जिंदगी में संपत्ति से भी कमी हो गए, और इसका बाद में बाल बच्चा ऐसी भटक रहा है। मतलब इस जिंदगी में आपका कोई सपना पूरा नहीं हुआ। कोई सपना पूरा नहीं हुआ। अच्छा, और पहली नंबर कि पलटू चाचा जब से बने हैं मंत्री, अथी समझे न, हाँ। मुख्यमंत्री, जी। तब से उनका आसन ऐसा है हाँ। कि हम लोग का भरपूर बारिश कब नहीं हुआ। तो बारिश नहीं, सुनिए जरा सा, बारिश कभी नहीं हुआ, इसलिए जैसे कि हम लोग का लेयर का कमी हो गया, तो उनका लक्षण मतलब कहीं न कहीं उन्हें उनका मतलब एक शुभ अशुभ भी माना जाता है। उनकी कुर्सी कार्यकाल को आप अशुभ मानते हैं? उनका कुर्सी भी अशुभ है जी। और लालू यादव रहते थे तो खाली बारिश होता था। लालू यादव रहते थे तो लाल थे। हाँ, लालू यादव थे तो लाल थे, अब वही लाल में बाल बच्चा को पढ़ाए, लेकिन सब बेकार हो गया। पलटू चाचा सब नाश कर दिया। मतलब लालू यादव थे तो आप उनके निर्देश